पी वाई पी वाई, ये है सीधा पी जी पी जी। अगर एस एस की ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर एस पी एक्स एस पी वाई एस पी जी आ रहे हैं तो वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। वीबीटी इसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड क्यों कहते हैं वैलेंस? क्योंकि वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इस वजह से यहाँ पे हम इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसमें हमें ये वीबीटी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when half filled orbitals in a valence shell of two atoms with similar energy overlap। जब के दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के वो जब कंबाइन करते हैं, उनकी जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैप कर रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उनकी एनर्जी एक जैसी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है HCl है, इसमें बॉन्ड बन रहा है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सिग्मा और पाई हम अभी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में वो हाफ फील्ड होते हैं। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और ये बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी शेप और मोड ऑफ ओवरलैपिंग की यहाँ पे बात होगी। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे HC है, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, इट इज़ फॉर्म व्हेन टू एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद देयर एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम अराउंड द जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियर। अब यहाँ पे देखें, एक ये एटम है और दूसरा ये एटम है, और ये जो एटम ओवरलैप कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, इनके जो न्यूक्लियर है जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, HCl है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है और यहाँ पे क्लोरीन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा बन रहा है। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे एक इसका है और ये एक इसका है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है और ये भी, इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हिस्सा ले रहे होते हैं बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे देखो, इस तरह H2O में है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है, मतलब जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे देखें, एक एटम ये है, एक एटम भी है, यहाँ पे कुछ इस तरह ओवरलैपिंग हो रही होती है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग हो रही होती है। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड क्या होता है, ये दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। जो शेल्स के पी ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल के जो पी ऑर्बिटल हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, और जो बॉन्ड बन रहा होता है वो पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ फाउंड व्हेन टू पी ऑर्बिटल ओवरलैप विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे देखें, जो प्रोबेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो ओवरलैप कर रहा है, एस और पी ओवरलैपिंग हो रही है, और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे देखें, एक बॉन्ड ये है, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, एक एटम ये, दूसरा एटम ये। अब इनके ऊपर और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो सकती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे चांस हो सकता है, मतलब यहाँ पे इनके जो मैक्सिमम अबव एंड बिलो लाइनिंग जो न्यूक्लियाई है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग है ऊपर नीचे यहाँ ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, पहले इनको समझना ज़रूरी है, फिर हम वीबीटी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें बेसिक मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट है हमारे पास SS ओवरलैपिंग। ये क्या होती है, सबसे पहले इसको समझने के लिए देखो,
एक है हाइड्रोजन H2 जो मालिक्यूल है, ये किस तरह बॉन्ड बना रहा है। एक है हाइड्रोजन H2 मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। H2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक के पास भी 1s1 ऑर्बिटल है, दूसरे के पास भी 1s1 है। तो 1s1 और 1s1 कंबाइन होकर जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन, ये मिलके H2 बना रहा है। तो मतलब एक हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल और दूसरे का भी 1s1 ऑर्बिटल, यानी दोनों के हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, मिल के बना रहे हैं 1s2। ये देखो इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी है एक इलेक्ट्रॉन, ये दो कंबाइन होकर इस तरह ये ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं SS ओवरलैपिंग। इसको हम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कुछ इस तरह हम शो करेंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसके पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, इसके पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, दोनों ने ओवरलैप किया और जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग देखो सेंटर में, न्यूक्लियाई के सेंटर में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है सेंटर में, इस चीज़ को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास sp ओवरलैपिंग। क्या होती है? s और p ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जाम्पल है HCl की। हाइड्रोजन का देखो तो इसके पास 1s1 ही है। क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। अब आखिरी शेल देखो, ये हाफ फील्ड है। अब ये हाफ फील्ड और ये, अब ये P वाला और ये हाइड्रोजन का S वाला, हाइड्रोजन का एक S वाला और क्लोरीन का ये जो आखिरी शेल है P वाला, ये कंबाइन करेंगे और ये जो ओवरलैपिंग होगी इसको हम SP ओवरलैपिंग कहते हैं। देखो 1s1 और ये जो हाफ फील्ड है 3pz1, ये इन्वॉल्व होंगे और बनेगी क्या? 1s1 और 3pz1 का ये बॉन्ड बनेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के HCl बॉन्ड HCl के बनेगा और ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये सिग्मा होगा। इस तरह ये सफ़ेयर शेप में हमारे पास 1s1 का ऑर्बिटल है और ये P हमारे पास P ऑर्बिटल है। कौन सा वाला? ये जो हमारे पास pz1 है जो हाफ फील्ड है। ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेगा विद 3pz1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम, देन इंटरमिक्स्ड एंड फॉर्म्ड अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये एक 1s1 का है और ये pz वाला है, ये इसका क्लोरीन का। इस तरह ओवरलैपिंग होगी और ये जो बॉन्ड बनेगा HCl के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ये जो ओवरलैपिंग है ये sp वाली ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास pp ओवरलैपिंग, यानी दोनों के दोनों हमारे पास p वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है Cl2 मालिक्यूल की, क्लोरीन की। क्लोरीन और क्लोरीन ये बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड और है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसके जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं वो p वाले इन्वॉल्व हैं, pz1। हमने अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, pz1 इसका आखिरी शेल जो है, जो देखें यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है, हाफ फील्ड है, वो 3pz1 है। तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो हमारे पास 3pz1 और 3pz1 मिल के बनाएंगे, यहाँ पे ओवरलैप करेंगे 3pz1 और 3pz1 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो देखो एक p वाला pz1 वाला ऑर्बिटल और दूसरा 3pz1 वाला ऑर्बिटल मिल के हमारे पास ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और ये जो बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। बट यहाँ ओवरलैपिंग हमारे पास p ऑर्बिटल की है। फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी है और हमने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखी है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पहले देखो, पहले एक चीज़ समझो, वो ये हमें S px py pz, अगर SS की ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर S px S py S pz आ रहे हैं तो वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर py और py की ओवरलैपिंग हो रही है या pz और pz की ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे अब बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा ये अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि ये जो न्यूक्लियाई सेंट्रल
न्यूक्लियाई। अब दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई की जो सेंटर में जो ओवरलैपिंग हो रही होती है, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा होता है स्ट्रेट लाइन में, वो सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो हेड यहाँ से ऊपर या नीचे से अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है। पी ऑर्बिटल में यहाँ पे देखें, ये जो सिग्मा है ये तो दोनों एस वाले हैं और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इस तरह वाली ओवरलैपिंग है स्ट्रेट लाइन में वो सिग्मा वाली है, और ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल में। अब देखो पी ऑर्बिटल में ही ये काम हो रहा है, ये ऊपर और नीचे, तो ये जो अबव और बिलो वाली ओवरलैपिंग है ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास ए और बी हमारे पास बॉन्ड है, इनके न्यूक्लियर के दरमियान जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और यहाँ O2 की अगर बात करें तो दोनों यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो पाई बॉन्ड होगी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे दो जो बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ए बी की, ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हो रही है। और लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल की यहाँ पे बात करेंगे, पी वाई पी जी वाले अगर ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो अब ये बॉन्डिंग होगी हेड पे हो सकती है या बिलो यहाँ पे हो सकती है नीचे, तो ये पाई बॉन्ड की होगी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन है O2, अब इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, अभी हमने देखा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट लाइन में बनता है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल सेंटर में दो न्यूक्लियाई के दरमियान जहाँ पे सेंटर में ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह जो स्ट्रेट लाइन में बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दूसरा इसका पाई बॉन्ड बन रहा है, और पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे O2 में देखें एक सिग्मा है, एक पाई है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के पास दो यहाँ पे हैं ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है, एक px वाला है और py वाला है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन दो है। तो एक तो ऑक्सीजन के पास px py है और दूसरे के पास भी px py है। px हमेशा px के साथ ओवरलैप करता है और py के साथ करता है, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है और ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, सबसे पहले तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरह हो रही है, एक ये ऑक्सीजन एटम है और एक दूसरा ये ऑक्सीजन एटम है। तो पहले तो इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक। और दूसरी जो हो रही है ओवरलैपिंग वो py और py ऑर्बिटल की है। यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन एटम था ना, और ये एक हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है py और py ऑर्बिटल के दरमियान। तो ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड रहा है पाई बॉन्ड। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स्ट्रा वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ px। अब px की जो ओवरलैपिंग होगी वो लीनियर होगी, और ये जो py की है ओवरलैपिंग ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह होगी ओवरलैपिंग। जो स्ट्रेट लाइन में हो रही है ओवरलैपिंग px ऑर्बिटल की, वो जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो py की ओवरलैपिंग हो रही है दोनों ऑक्सीजन पे वो पैरेलल हो रही है, और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है। द ओवरलैपिंग इन अ पैरेलल वे सो दैट 2 p lobes overlap above plane, 2 nuclei and 2 lobe below the plane। ये एक दो above the plane है, दो लूब, और दो बिलो द प्लेन है। ये जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड है। अभी हमने देखा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद देयर एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम होती है जहाँ पे न्यूक्लियाई दोनों अरेंज हो रहे होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई हो रहे होते हैं जिस लाइन में स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होती है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो ये वहाँ फॉर्म होता है जब दो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं पैरेलल टू एक्सिस, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अबव और या बिलो वहाँ पे हो सकती है ज़्यादा। जॉइनिंग द लाइन, जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की।
यहाँ पे नाइट्रोजन नीचे लिखा हुआ है, तो मैं इधर आपके आसानी के लिए इधर ऊपर भी लिख लेती हूँ। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है अपनी एक दूसरी नाइट्रोजन के साथ। N2 जो बॉन्ड बन रहा है ये इस तरह N2 में जो बॉन्ड बन रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें देखें तो हमारे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास N2 की एग्जांपल है, और N2 में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 इसके पास पाई बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, क्योंकि नाइट्रोजन 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2 2p3। तो हमने 1s2 को तो कुछ नहीं कहना, हमने यहाँ से लेना है 2s2 2px1 2py1 2pz1। हम अब हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का ये हो गया, और इस तरह हम इस साइड पे दूसरी नाइट्रोजन का लिख लेते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ठीक, किस तरह? अब यहाँ पे नाइट्रोजन के देखते हैं, एक नाइट्रोजन ये है क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक तो इस तरह स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ जो इन्वॉल्व होंगे ऑर्बिटल दोनों px, ये px ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व हैं यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस तरह अब हमारे पास py और pz बच गए हैं, तो py हम देखते हैं और pz देखते हैं सबसे। अब यहाँ पे हम लूप बनाते हैं pz की, और यहाँ पे भी pz की, pz और pz, पहले px और px, अब pz और pz की हम बनाएंगे, और अब साथ में हम py की बना लेते हैं। ये है py, ये है सीधा pz, और ये भी सीधा pz है, और ये टेढ़ा साइड में py है, और ये py। अब py के साथ बनाएगा और pz के साथ बनाएगा। ये ओवरलैपिंग pz के साथ, और ये py के साथ, pz की इसके साथ, और py के साथ ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो जो नाइट्रोजन के होते हैं साइड पे लगे हुए वो बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास बॉन्डिंग शो होगी। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ये एक ऊपर बन रहा है py और pz वाला, और एक नीचे बन रहा है ओवरलैपिंग से। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल है, 2 पाई है इसमें और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो ये था आपका लेक्चर, इसको जल्दी से प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके जितनी मर्ज़ी इसकी प्रैक्टिस करें, किस तरह ओवरलैपिंग हो रही है, मेन पॉइंट्स देखें, याद करें और लिख के याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।